शनि राहु केतु के दुष्प्रभाव से बचने के लिए भगवान भोलेनाथ का पूजन करना चाहिए और शनि की वक्र दृष्टि से बचने के लिए शिव पंचाक्षर मंत्र का निरंतर जप करना चाहिए। इसी विषय में एक छोटी सी कहानी सुनते हैं कि किस प्रकार भगवान शिव शनि की वक्र दृष्टि से बचाते हैं। जय श्री राधे दोस्तों, आइए सुनते हैं आज की एक छोटी सी पौराणिक कथा। जब सभी देवता शनिदेव की दृष्टि से बहुत भयभीत रहते थे, जहाँ भी उनकी दृष्टि पड़ती थी वहाँ दुख, बाधा और परेशानी आ जाती थी। एक दिन शनिदेव अचानक कैलाश पर्वत पहुँचते हैं और भगवान शिव से कहने लगे कि प्रभु, अब मेरी दृष्टि आप पर भी पड़ने वाली है, क्योंकि मेरी दृष्टि से कोई भी नहीं बच सकता। और इतना सुनने के बाद वहाँ पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। लेकिन भगवान शिव मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि शनिदेव, ठीक है, आप अपनी दृष्टि मुझ पर डाल सकते हैं। और उसी क्षण भगवान शिव अपना रूप बदलते हैं और एक साधु का भेष बनाते हैं। फटे पुराने वस्त्र और हाथ में एक भिक्षा पात्र पकड़े हुए चल पड़े भोले बाबा काशी की ओर। और अब भगवान शिव काशी में घूमने लगे। जो भी उन्हें मिलता वो जरूरतमंदों में वो सब बांट देते, अपने लिए कुछ भी नहीं रखते। बहुत दिन ऐसे ही व्यतीत हुए, लेकिन शनिदेव की दृष्टि जो थी वो निरंतर भगवान शिव पर बनी हुई थी, क्योंकि शनिदेव चाहते थे कि मेरी दृष्टि का प्रभाव जो है भोलेनाथ पर भी पड़े। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी प्रकार दिन व्यतीत होते गए, लेकिन भोलेनाथ के चेहरे पर किसी प्रकार की भी कोई सिकन नहीं आई। वो निरंतर अपने उस कार्य को करते रहे। जब इस प्रकार शनिदेव ने देखा तो वो समझ गए कि त्याग और सेवा के आगे उनकी दृष्टि जो है वो कमजोर पड़ चुकी है। तब शनिदेव सोचने लगे कि मेरी दृष्टि का प्रभाव जो है वो भोलेनाथ पर नहीं पड़ने वाला। अब भगवान शिव के सामने शनिदेव सर झुकाए पहुँचे और कहने लगे कि प्रभु, आपने तो मेरी दृष्टि को भी पवित्र कर दिया है। मैं अपनी दृष्टि का प्रभाव आप पर डालना चाहता था, लेकिन आपकी करुणा से, आपकी कृपा से मेरी ही दृष्टि बदल चुकी है। तो दोस्तों, इस छोटी सी पौराणिक कथा से बहुत अच्छी सीख मिलती है कि कोई भी अशुभ प्रभाव सेवा, विनम्रता और त्याग के आगे टिक नहीं सकता। जहाँ सच्ची श्रद्धा, भक्ति हो, वहाँ भगवान की कृपा जरूर होती है। तो ये थी आज की एक छोटी सी कहानी। पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।